अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल बॉडी फ्लूइड है जो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। इसके अंदर तमाम जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं या तो वो ब्लड में हलशुदा होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, या फिर वो सस्पेंडेड होते हैं यानी ब्लड के अंदर तैर रहे होते हैं। इसका फर्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक येलोविश लिक्विड होता है जो 55% ऑफ द ब्लड होता है, यानी 55% ब्लड का इससे बनता है। बाकी रिमेनिंग 45% जो है वो बाकी ब्लड सेल्स बनाते हैं। मेन कंपोनेंट्स देखते हैं प्लाज्मा के। तो प्लाज्मा का सबसे मेन कंपोनेंट वाटर है, क्योंकि 90 से 92% प्लाज्मा जो होता है वो उसमें पानी मौजूद होता है और बाकी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस 8 to 10% होते हैं। इसके अलावा ब्लड में पाई जाती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स 6 से 8%, जैसे एल्बुमिन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है और हार्मोन्स और फैटी एसिड को कैरी करती है। फिर है ग्लोबुलिन्स जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती है फॉर इम्यूनिटी। इसके अलावा प्रोटीन को जो है उनकी प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसके बाद आती है फिब्रिनोजिन। ये एक ख़ास प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा कुछ मिनरल आयंस पाए जाते हैं, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह जो डिज़ोल्व होते हैं ब्लड के अंदर, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह। इसके अलावा चंद न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह। हार्मोन्स चंद एक पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर और प्लाज्मा के थ्रू वो आगे कैरी आउट होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह भी पाई जाती हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा के अलावा जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, वो 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स की एब्रीविएशन है आरबीसी। ये इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये डिस्क शेप सेल्स होते हैं जो कि और ह्यूमन बॉडी सेल्स से छोटे होते हैं। ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, न्यूक्लियस इनमें मौजूद नहीं होता। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर जो है वो रेड होता है। आरबीसीज जो है वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं और इनका लाइफ स्पैन जो पूरा होता है वो 120 डेज़ का होता है। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय होते हैं लीवर और स्प्लीन के अंदर। ये ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग्स से बॉडी तक और वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं, उन्हें लंग्स में वापस पहुँचाते हैं और ये सारा काम वो सर अंजाम देते हैं हीमोग्लोबिन की मदद से। इसके बाद आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कलरलेस होते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो है 3 से 4 दिन का होता है। ये इरेगुलर शेप में होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रैनुअल ल्यूकोसाइट्स और ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। तो है ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। ग्रैनुलर का मतलब है दानेदार। तो इनका न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट शक्ल का होता है, डिफरेंट शेप का होता है। ये जो साइटोप्लाज्म में इनके छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स पाए जाते हैं, यानी छोटे, ये दानेदार होता है इनका साइटोप्लाज्म। ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और ग्रैनुलर जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनकी भी आगे 3 किस्में हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को, बीमारी पैदा करने वाले ज़रात को। फैगोसाइटोसिस यानी सेल को ख़त्म करने के प्रोसेस में वो पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं। एसिनोफिल जो है एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और बेसोफिल जो है हिस्टामाइन प्रोटीन रिलीज़ करते हैं इंजर्ड टिश्यूज़ में और एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी। फिर इसके बाद है ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स के वो सेल्स जिनका साइटोप्लाज्म दानेदार नहीं होता, क्लियर होता है।
इसकी आगे दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट फैगोसाइटिक होते हैं, ये डेड सेल्स को और बैक्टीरिया को जो है वो घेरते हैं, डैमेज टिश्यू रीजन में उन्हें ख़त्म करते हैं। इसके बाद हैं लिम्फोसाइट्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो हैं वो डायरेक्टली जो पैथोजेंस हैं उनको और हार्मफुल सब्सटेंसेस को ख़त्म करते हैं, जैसे इन्फेक्टेड सेल्स हो गए, कैंसरस सेल्स हो गए। इसके बाद जो ब्लड का लास्ट कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो कलरलेस डिस्क शेप्ड ब्लड सेल्स होते हैं। ये बॉडी की ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, यानी जब आपको किसी जगह इंजरी हो जाती है तो ब्लड को स्टॉप करने के लिए ब्लड क्लॉट बनते हैं। जैसे ही इंजरी का सिग्नल प्लेटलेट को पहुंचता है तो वो फौरी वहां पहुंचकर एक क्लॉट बनाते हैं, एक प्लग बनाते हैं डैमेज को फिक्स करने के लिए। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।